Hello students, today we will discuss external environment and entrepreneurship। देखिए, चुनौतियों को स्वीकार करते हुए स्वयं रोजगार के लिए नए उद्यम विकसित करने की क्रिया को हम उद्यमिता कहते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। किसी देश के नियोजित एवं तीव्र आर्थिक विकास के लिए उद्यमिता का विकास आवश्यक है। उद्यमिता को विकसित करके ही हम देश में गरीबी, बेरोजगारी या धन की विषमता, कम उत्पादकता, निम्न जीवन स्तर या प्रति व्यक्ति आय, इससे हम छुटकारा पा सकते हैं। एक आदर्श औद्योगिक समाज की रचना की जा सकती है। संसाधनों के मामले में भारत एक धनी देश है, लेकिन यहाँ के जो पॉपुलेशन है निर्धन है। भारत के पास जितना कोयला, लोहा या मानवीय शक्ति है, उसके द्वारा ये चीन और पाकिस्तान के साथ मिलकर समस्त एशिया का नेतृत्व कर सकता है। व्यावसायिक पर्यावरण का एक ऐसा पक्ष भी है जो उद्यमी के नियंत्रण में नहीं होता। ऐसे इन्वायरमेंट को हम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट कहते हैं। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को भी हमने दो सब कैटेगरी में डिवाइड किया है। माइक्रो इन्वायरमेंट ऑफ बिजनेस, मैक्रो इन्वायरमेंट ऑफ बिजनेस, मतलब व्यवसाय का व्यष्टि पर्यावरण और व्यवसाय का समष्टि पर्यावरण। व्यवसाय के व्यष्टि पर्यावरण की बात करें तो इसके अंतर्गत व्यावसायिक उद्यम के निकटतम वातावरण के उन सभी फैक्टरों को शामिल किया जाता है जो ग्राहकों की सेवा करने में इसकी एबिलिटी को प्रभावित कर सकते हैं, जैसे कॉम्पिटिटर्स, प्रतिस्पर्धी। किसी भी बिजनेस में अनेक फर्म मतलब प्रोडक्शन करने वाली यूनिट होती हैं। ऐसी फर्मों के बीच अनेक प्रकार की प्रतियोगिता होती है। मार्केट स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग एक उद्योग में अनेक ऐसी फर्में हो सकती हैं या कुछ हो सकती हैं या सिर्फ एक हो सकती है। इनके द्वारा उत्पादित वस्तु की सभी इकाइयाँ होमोजेनियस हो सकती हैं, एक समान हो सकती हैं, या उसमें प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन विभेद भी हो सकता है। इन सिचुएशन में प्रतिस्पर्धा का अगर हम रूप देखें अलग अलग होगा। ये प्रतिस्पर्धा जेनरिक की हो सकती है या ब्रांड को लेकर भी हो सकती है। तो इस प्रकार अनेक प्रकार की प्रतियोगिताओं का सामना व्यावसायिक उद्यमियों को करना पड़ता है जो किसी एक फर्म के कंट्रोल में नहीं होती। ऐसे ही व्यवसाय के समष्टि पर्यावरण में हमारे कस्टमर्स, व्यावसायिक उद्यम का जो मेन पर्पस होता है वो प्रॉफिट अर्न करना होता है। इसके लिए उसे जो वस्तु को प्रोड्यूस करता है, उत्पादित करता है, उन वस्तु को बेचना होता है। इसलिए उद्यमी का एक प्रमुख कार्य अपने ग्राहकों को अट्रैक्ट करना होता है। अल्पाधिकारी फर्मों के अनेक उद्देश्यों में से एक उद्देश्य बिक्री को अधिकतम करना होता है, सेल्स को मैक्सिमाइजेशन करना होता है। व्यवसायिक उद्यम के ग्राहक अनेक टाइप के होते हैं। एक व्यक्ति हो सकता है, थोक विक्रेता हो सकते हैं, खुदरा विक्रेता हो सकते हैं, इन्वेस्टर हो सकते हैं, पब्लिक एजेंसीज हो सकती हैं, या ग्राहक हो सकता है जैसे गवर्नमेंट या कुछ या अनेक ले सकते हैं। उसमें उद्यमी केवल ग्राहकों की संख्या बढ़ाने पर ध्यान नहीं देता है, बल्कि इस बात की भी वो कोशिश करता है कि वे उद्यम के साथ स्थिर रूप से जुड़े रहें। इसके साथ व्यवसाय के व्यष्टि पर्यावरण में सप्लायर्स आते हैं, पूर्तिकर्ता। व्यावसायिक उद्यमों का कार्य होता है इनपुट को उत्पत्ति में बदलना। इसलिए ज़रूरी है कि उन्हें सभी प्रकार के इनपुट्स नियमित रूप से तथा उचित कीमतों पर प्राप्त होते रहें। इनपुट के पूर्तिकर्ता की लापरवाही या उसके अविचारित व्यवहार से बचने के लिए वर्टिकल इंटीग्रेशन की नीति अपनाई जा सकती है। ऐसे ही व्यवसाय की व्यष्टि पर्यावरण को में पब्लिक आती है। पब्लिक का मतलब जनता होता है या ग्रुप को कह सकते हैं। इसमें
उद्यमी की सफलता में अपना हित दिखता है या जिस कार्यों का प्रभाव उद्यमी की कार्यवाही पर पड़ता है, ऐसे ग्रुप के अंतर्गत हमारी जनता हो सकती है, ग्राहक संगठन या स्थानीय लोग, सरकार, वित्तीय संस्थाएं या उद्यम में काम करने वाले कर्मचारी, मीडिया के लोग, इनको हम शामिल करते हैं। ऐसी व्यवसाय के व्यष्टि पर्यावरण में आते हैं मार्केटिंग चैनल्स। प्रत्येक फर्म को ऐसे मिडिल मैन की ज़रूरत होती है, ऐसे मध्यस्थों की ज़रूरत होती है जो इसके द्वारा उत्पादित वस्तु को बेचने में मदद करें। ऐसे मीडिएटर एजेंट हो सकते हैं, व्यापारी हो सकते हैं। ये लोग कंपनी को अपने उत्पाद सही बाज़ार में बेचने में मदद करते हैं। इसके लिए विज्ञापन, रेडियो, टीवी, सलाहकार फर्मों की भी हेल्प ली जा सकती है। कुछ विद्वान मानते हैं कि व्यष्टि पर्यावरण को निर्धारित करने वाले कारक ऐसे होते हैं जिन पर उद्यमी का नियंत्रण हो सकता है, इसलिए वे इन कारकों की चर्चा बाह्य पर्यावरण से अलग रूप से करते हैं तथा व्यावसायिक पर्यावरण को प्रभावित करने वाले कारकों को आंतरिक और बाह्य में विभाजित न करके वो व्यष्टि और समष्टि में बांटते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं व्यवसाय का समष्टि पर्यावरण। देखिए, इस पर्यावरण में हम उन फैक्टों को डिस्कस करेंगे जो किसी एक बिजनेस के कंट्रोल में नहीं होते। ये भी हमारे 2 टाइप के होते हैं, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक में पॉपुलेशन इन्वायरमेंट आता है, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट आता है, टेक्निक इन्वायरमेंट आता है, इंटरनेशनल इन्वायरमेंट आता है। नॉन इकोनॉमिक की बात करें तो इसमें सोशल और कल्चरल इन्वायरमेंट आता है, पॉलिटिकल और लीगल इन्वायरमेंट आता है, फिजिकल इन्वायरमेंट आता है। अब इसमें हम डिस्कस करते हैं पॉपुलेशन इन्वायरमेंट, जनसंख्या संबंधी पर्यावरण। देखिए, फर्म पर जनसंख्या प्रभाव कई तरह से पड़ता है। जिस देश की पॉपुलेशन अधिक होगी उस देश में वस्तु के लिए बाजार में उतना ही अधिक विशाल होगा। लेकिन पॉपुलेशन का साइज ही सब कुछ नहीं होता। साइज के साथ साथ जनसंख्या का एजुकेशन लेवल, पर कैपिटा इनकम का लेवल, इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन या मेल फीमेल का परसेंटेज, एज के आधार पर जनसंख्या का वितरण, इनका भी प्रभाव पड़ता है। इनके साथ जनसंख्या की वृद्धि दर, रोजगार का स्तर, बेरोजगारों की संख्या, तो ये भी किसी मांग पर प्रभाव डालते हैं। इस टाइप से व्यवसाय का समष्टि पर्यावरण में सेकंड आता है हमारा फिजिकल इन्वायरमेंट। देखिए, फिजिकल इन्वायरमेंट किसी देश के आर्थिक विकास का एक निर्धारक तत्व है। भौतिक पर्यावरण में देश के प्रतिकूल साधन, उनका वितरण, भूमि की उपजाऊ शक्ति, जलवायु, जंगल, पहाड़, खनिज, तो ये सब शामिल होते हैं। अगर हम इन्हें ध्यान से देखें तो पता चलता है कि विकासशील देश या तो उष्ण कटिबंध में है या अति जलवायु वाले क्षेत्र में। तो अब क्वेश्चन पुटअप होता है, क्या आर्थिक विकास का प्रमुख निर्धारक भौतिक पर्यावरण है? तो ऐसा कहना सही नहीं होगा। भौतिक पर्यावरण ही व्यवसाय के विकास के लिए सब कुछ नहीं है। भौतिक पर्यावरण के साथ साथ पूंजी की पूर्ति की स्थिति, कुशल श्रमिक, टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट एक्सपीरियंस, ये भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। नेक्स्ट है इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। व्यावसायिक उद्यम मुख्य रूप से एक आर्थिक संगठन है। इसके लिए विकास अत्यंत आर्थिक पर्यावरण पर निर्भर करता है, क्योंकि अनुकूल आर्थिक पर्यावरण मददगार सिद्ध होगा, जबकि प्रतिकूल पर्यावरण उद्यम के विकास को रोक देता है। आर्थिक पर्यावरण में एग्रीकल्चर पॉलिसी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, फाइनेंशियल पॉलिसी, ट्रेड पॉलिसी, इन सबको हम शामिल करते हैं। अब सोशियो कल्चरल इन्वायरमेंट की बात करें तो सामाजिक मानवीय संस्था है जिसका संबंध उन सभी व्यक्तियों से है जो इसमें रहते हैं। सोशल इन्वायरमेंट वास्तव में निजी पर्यावरण का उल्टा है। सांस्कृतिक पर्यावरण सामाजिक पर्यावरण में समझ आता है।
सामाजिक शब्द का दायरा इतना बड़ा है कि इसमें परिवार, जाति, ग्रामीण, बुद्धिजीवी, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, शैक्षणिक सभी का समावेश हो जाता है। संस्कृति का संबंध रीति रिवाज, खान पान आदि से होता है। सामाजिक और सांस्कृतिक पर्यावरण आर्थिक विकास को प्रभावित करता है। व्यावसायिक उद्यम धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं से प्रभावित हुआ है। पाश्चात्य शिक्षा और सभ्यता में अंधविश्वास का स्थान अब तर्क और संदेह ने ले लिया है, इसलिए वातावरण में व्यवसाय को पनपने, फलने फूलने का अच्छा मौका मिला है। नई नई वस्तुओं का आविष्कार हुआ है। श्रम की गरिमा को भी लोगों ने समझा है, जिससे नए नए उद्यमों की स्थापना हुई है, जिससे नवीन आवश्यकताएं बढ़ी हैं, सामाजिक मूल्यों में चेंजेस आए हैं और उपभोक्तावाद का जन्म हुआ है। तो इस बदले हुए पर्यावरण में व्यवसाय उद्यम को ढालना पड़ा है। ऐसे ही राजनीतिक और कानूनी पर्यावरण, व्यवसाय और राजनीति सह कानूनी पर्यावरण में घना संबंध है। राजनीति और कानूनी पर्यावरण समाज के आर्थिक और सामाजिक लक्ष्यों, विचारधाराओं, मूल्यों के आधार पर बना होता है। एक कल्याणकारी राज्य में उपभोक्ताओं, बेरोजगार लोगों, निर्धनों, अवकाश प्राप्त कर्मचारियों और बूढ़े लोगों के हितों के रक्षा के लिए कदम उठाया जाता है। इन कदमों का प्रभाव व्यावसायिक उद्यमों की रचना और वृद्धि दर पर पड़ता है। उद्यमों को सरकार द्वारा जो नियम है बनाए गए हैं, अधिनियम बनाए गए हैं, उनके अंदर उसको क्रिया एक्टिविटी करनी होती है। यदि ऐसे जो नियम हैं या एक्ट हैं उद्यमों के विकास के हित में हैं तो उन्हें प्रोत्साहित करते हैं, तो व्यवसाय पर उनका प्रभाव अनुकूल होगा। इसलिए आर्थर लेविस ने कहा था कि सरकार का व्यवहार आर्थिक क्रियाओं के प्रोत्साहन और हतोत्साहन में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। राजनीति तथा कानून के अंतर्गत ही सरकार और उसका व्यवहार आ जाता है, इसलिए सरकार का बुद्धिमत्ता से कार्य करना जरूरी है। ऐसे ही टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट आर्थिक विकास की गति में वृद्धि लाने के लिए पूंजी संचय के साथ साथ उन्नत तकनीकी का उपयोग भी जरूरी है। इसी टाइप से इंटरनेशनल एनवायरनमेंट 1990 में मैककिन्से ने जापान, जर्मनी, अमेरिका के 9 उद्योगों की सापेक्ष उत्पादकता का अध्ययन किया। उस अध्ययन से उन्हें ये जानकारी मिली कि जापान में विनिर्माण उद्योगों में उत्पादकता अमेरिका की तुलना में 17% कम थी और जर्मनी में ये उत्पादकता अमेरिका उत्पादकता की तुलना में 21% कम थी। तो ऐसे अंतर के कारण जो सेल्स और प्रोडक्शन है, टेक्नोलॉजी है, वो श्रमिकों की कुशलता नहीं था। आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।